राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सोमवार 9 नवंबर को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल थी। मौका था पद्म अवार्ड्स के वितरण का। राष्ट्रपति भवन की जगमगाहट और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हॉल के रेड कारपेट पर कुछ बहुत ही साधारण दिखने वाले लोग नजर आए। आखिर कौन है ये लोग? इन्हें क्यों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया? आइए आपको बताते हैं। नाम हरेकला हजब्बा, संतरे बेचकर पाई पाई जुटाई और गांव में बनवाया स्कूल। उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, लेकिन जब देश के राष्ट्रपति ने उनके हाथों में पद्मश्री सम्मान थमाया तब बेहद साधारण दिखने वाले व्यक्ति के कद का सबको अंदाजा हुआ। हरेकला हजब्बा खुद पढ़ न सके, लेकिन फिर भी शिक्षा का महत्व समझने वाले हजब्बा ने अपने जमा पूंजी से बेंगलोर के पास एक गांव में साल 2000 में स्कूल खोला था। बेंगलुरु से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित न्यू पाड़पू गांव में साल 2000 तक एक भी स्कूल नहीं था। उनका कहना है कि एक बार एक विदेशी ने एक फल का नाम मुझसे अंग्रेजी में पूछा था और मुझे वो नहीं पता था। तब मुझे मालूम हुआ कि मैं निरक्षर हूँ। तब मुझे ये ख्याल आया कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे गांव के बच्चों को उस स्थिति से कभी ना गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। दक्षिण भारत के फल बेचने वाले हरेकला हजब्बा ने सीमित संसाधनों के साथ जो कर दिखाया वो राज्य सरकारें और कई संगठन अक्सर मिलकर भी नहीं कर पाते। नाम तुलसी घोड़ा, पर्यावरण योद्धा, जंगल की इंसाइक्लोपीडिया, उम्र 72 साल, बदन पर कपड़े के नाम पर जैसे कोई चादर लपेटी हो, रेड कारपेट पर टंगे पैर। ये है तुलसी घोड़ा, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। ये कर्नाटक से हैं और पर्यावरण को लेकर काम करती हैं। पिछले 6 दशकों से काम कर रही तुलसी 30,000 से ज्यादा पौधे लगा चुकी है। कर्नाटक के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी घोड़ा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के बारे में इतनी जानकारी है जितनी किसी वनस्पति वैज्ञानिक को होती है। अब वो अपने ज्ञान के खजाने को नई पीढ़ी के साथ साझा कर रही है। नाम रहीबाई सोम पोपेरे, सीड मदर, जिनका साइंटिस्ट भी मानते हैं लोहा। साधारण साड़ी में नंगे पांव ये महिला ने राष्ट्रपति के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हासिल किया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला, पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी शक्ति की अद्भुत मिसाल। 57 साल की पोपेरे को सीड मदर कहा जाता है। 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती हैं। 2 दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। आज सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तरीके के जरिए जैविक खेती करती हैं। देश के गुमनाम नायकों की ये कहानियां और उन्हें मिला ये सम्मान पूरी दुनिया के लिए बड़ी मिसाल है। ये देश सेवा की सच्ची प्रेरणा दिखाता है। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।